और वो परीजा जैसा लगे भी तो सही, वो तो। हाँ, क्या हुआ? जरा सा सांवला है ना। देखो भाई, आजकल मोटे आदमी को एक पतली और प्यारी बीवी चाहिए, तुम जैसी नहीं। क्या आपने आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में एक नया ट्रेंड सा उभरता महसूस किया है? मतलब कमज़ोर मजलूम औरतों और सास बहू स्टोरी लाइन्स वाले ड्रामे तो अब भी बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रामे भी बन रहे हैं जिनमें मुआशरे के रिवायती रवैयों को चैलेंज किया जा रहा है। क्या ये एक वाज़ेह मस्बत ट्रेंड है या सिर्फ एक सीजनल वक्ती रुझान? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। सास बहू, रोना धोना, दूसरी शादी, हर दूसरे ड्रामे में यही थीम्स। लेकिन हाल ही में आपने पाकिस्तानी ड्रामों में ज़रा मुख्तलिफ किरदार देखे होंगे। एक औरत जो टैक्सी चलाती है, एक औरत जो रियल एस्टेट एजेंट है, एक औरत जिसका वज़न उसे डिफाइन नहीं करता, और एक मर्द जो घर और बच्चे संभालता है। ये कैसे पहनाते हैं? ये मेरा काम थोड़ी है, तुम पहनाओ, लड़कियां करती हैं ये काम। करो। क्या मतलब लड़कियां? आप ये देखिए, कोई भी लोग जब एक चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट कर लेते हैं, कोई काम ऐसा जो बहुत ज़्यादा लगातार करते रहते हैं, ख़ुद भी उससे आजिज़ आ जाते हैं और देखने वाले भी उससे तंग आ जाते हैं। सो नेचुरली एक शिफ्ट होता है कुछ अरसे के बाद। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग हमेशा से बहुत अच्छा ड्रामा बना रहे हैं। इनफैक्ट जब हमने किसी और की नकल करना चाही और टिपिकल सोप्स बनाना चाहे तो हम बहुत बुरे प्लेस बनाने लग पड़े थे एक सर्टन टाइम और पॉइंट पे। और फिर जो रसाई है आम लोगों की वो इतनी ज़्यादा हो गई है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देखने की, दे गेट सो मच टू वॉच नाउ। और वो हमारे लोगों पे भी ये नेचुरली एक प्रेशर भी है, एक सोच भी है कि कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो वो सब चीज़ों का एक इफ़ेक्ट है कि पूरी दुनिया के जब आप काम देखते हैं वो एक नए से नए टॉपिक पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट अस, वी शुड आल्सो ट्राई टू डू मोर एंड न्यू टॉपिक्स। लेकिन कुछ नया करना हमेशा आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब रेटिंग्स के चक्कर में फार्मूला ड्रामे बन रहे हों। तो ऐसे में एक्टर्स के लिए अच्छे, मजबूत और मस्बत किरदार निभाना कितना मुश्किल होता है? आई थिंक कुछ लोग हैं, हम जैसे लोग, मैं, सबा, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो हमें लड़ना पड़ता है और हमें मना करना पड़ता है, ना कहना पड़ता है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें एक हरासमेंट को प्यार का नाम दे दिया और एट द एंड ऑफ द डे वही हरासर जो है उस लड़की को प्यार हो जाता है। उस तरह के प्रोजेक्ट्स को बहुत व्यूज़ भी मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट आई थिंक के we have the power, TV has the power to kind of change the mindset of the audience. क्योंकि audience को हमें लगता है, हम उनको बहुत I think हमें लगता है कि वो इतने समझदार नहीं है, but they are very intelligent and I think we should kind of फाइट फॉर इट। तो हमें बहुत लड़ना पड़ता है क्योंकि मैं औरत को पिटता हुआ, रोता हुआ और कमज़ोर औरत मैं नहीं देख सकती अनलेस कि कोई एक जर्नी हो, वो सही है। लेकिन शुरू ही इसी एक थप्पड़ से हो और ख़त्म भी थप्पड़ मारने को माफ़ कर देने पे हो, मैं उस चीज़ पे पर्सनली बिलीव नहीं करती। तो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। और सज्जल अली के नए ड्रामे कुछ अनकही के अलावा 3 ग्राउंड ब्रेकिंग ड्रामे ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत बात हो रही है। आए एक क्विक नज़र डालते हैं। ARY का ड्रामा सरे राह है जिसमें स्टेरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश की गई है। इस ड्रामे का मेन किरदार सबा कमर ने अदा किया है जिसमें वो खुद एक टैक्सी ड्राइवर बनी हुई है। इस ड्रामे की हर किस्त में एक मुख्तलिफ इशू से डील किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक तालीम याफ्ता इंटरसेक्स की स्टोरी जो असिस्टेंट कमिश्नर है। एक और ड्रामा प्यारी मोना है जो हम टीवी की प्रोडक्शन है। इसमें सनम जंग ने एक प्लस साइज लड़की का किरदार अदा किया। एक ऐसे किरदार का लीड रोल में होना अनयूजुअल है। हम दोनों एक और सीरीज है जो एक्सप्रेस टीवी पर आ रही है। इसमें एक ऐसे मर्द की कहानी है जो घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करता है और उसकी बीवी काम करती है। तो इस तरह के मुख्तलिफ किरदारों और डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के बारे में लोग क्या कहते हैं? वो सरे राह जो ड्रामा चल रहा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें जो आजकल जो गर्ल्स के बारे में बता रहे जा हैं कि घर को सपोर्ट कर रही है, वो मुझे इस तरह से वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे ड्रामे जिसमें कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो यही आज के ड्रामे ज़्यादा बेहतर हैं पहले के ड्रामों से।
नई तब्दीली नहीं आई। हम अभी भी रोने धोने पे सास जुल्म कर रही है, तेजाब फेंक दिया है, शौहर छोड़ के जा रहा है। ज़्यादातर वही जैसे हम इंडिया का कंटेंट देखते हैं तो सास बहू जैसे वाले ड्रामाज जिनको हम टॉन्ट कहते हैं अक्सर, तो खैर वैसे तब्दीली मैंने देखी है, काफ़ी देख रही हूँ और आई होप सो कि आने वाले ड्रामाज में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली है। ये तब्दीली क्या ड्रामों में आ रही है या फिर ऑडियंस में? क्या ड्रामे मुआशरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर सिर्फ उसके अक्कास होते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड कोई अभी शुरू हुआ है। हमेशा से ये इस तरह की कहानियाँ एग्जिस्ट करती थी और तकरीबन तमाम ही चैनल अपनी तय कोशिश किया करते थे कि एक आध कहानी हर क्वार्टर में इस तरह की ज़रूर बनाएं चलाएं, लेकिन वो कबूल नहीं की जाती थी। बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। दूसरा, आप जिस तरह की कहानियाँ हमारे यहाँ क्रिटिसाइज़ की जाती हैं, मेरा इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ ये है कि हमारी समाज से फूटी हुई कहानियाँ हैं। आप टेलीविज़न के ऊपर या कोई भी लिखारी जब कहानी लिखता है या कोई भी आर्टिस्ट जो भी आर्ट फॉर्म से जिसका ताल्लुक़ हो, वो जो भी आर्ट क्रिएट करता है वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अब जो कहानियाँ थोड़ी सी मुख्तलिफ आनी शुरू हुई हैं, देखें क्योंकि ये कहानियाँ पहले से चली आ रही थी, पहले से इक्का दुक्का ये कहानियाँ हो रही थी, तो हमने वो कहीं ना कहीं वो एक ऑडियंस क्रिएट हो गई है, इन कहानियों की भी एक्सेप्टेंस आ गई है इसकी। तो सास बहू, रोना धोना, दूसरी शादी के फॉर्मूले से हटकर जो ये ड्रामे बन रहे हैं, इस अपैरेंट रुझान की वजह क्या है? ओवर द ईयर्स हमने देखा कि बार बार ऐसे ड्रामे बन रहे थे जहाँ पे टॉक्सिक लव स्टोरीज थी, लेकिन तब्दीली आ रही है। ये ड्रामे अब कम होते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि नई किस्म की स्टोरी लाइन्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं। इसकी प्राइमरी वजह मुझे लगता है ऐसा है कि एक्सपोजर, क्योंकि लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, देर ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, जितनी आपकी न्यूज़ आउटलेट्स हैं ऑनलाइन डिजिटल, वो एसोसिएट कर रही हैं आपकी 9 o'clock न्यूज़ के साथ। जितना हम सुन रहे हैं कि रियल लाइफ में एक वायलेंट बिहेवियर है मर्दों का, जितना औरतों पे तशद्दुद या ऑप्रेस उनको किया जा रहा है, we hear of so many stories जहाँ पे women are murdered or are raped or there's violence against them, there's domestic abuse. We hear them on the news and then when we see these dramas हम associate कर रहे हैं कि असल वाक़ियों को लेके ड्रामे बन रहे हैं। मगर इसके अलावा मेरे ख्याल है बहुत बड़ा रोल क्रिटिक्स का भी है। अब ऐसा नहीं होता कि एक ड्रामा आता है, ख़त्म होता है और अगले साल उसको अवार्ड्स मिलते हैं, लोग भूल जाते हैं। अब हर सीन को क्रिटिक किया जा रहा है, हर सीन पे एक बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है कि कहाँ पे इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सामने आ रहा है। देखिए, हिस्टोरिकली पाकिस्तानी ड्रामों की स्ट्रेंथ उनकी मुनफरिद, हकीकत से करीब, दिल और दिमाग दोनों को छू जाने वाली कहानियाँ, जिद्दत पसंद, मजबूत और दिलचस्प किरदार, ख़ास तौर पर ख़वातीन के बेहतरीन डायलॉग, हिदायतकारी और अदाकारी हुआ करती थी। इसके बाद जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, सास बहू के झगड़े, रोती हुई मजलूम ख़वातीन का दौर चला है, उससे पाकिस्तानी ड्रामों को फ़ायदा हुआ है और ना ही फैंस को। अब जो एक नया रुझान सा नज़र आ रहा है जिसमें प्रोग्रेसिव, दिलचस्प और रियलिस्टिक कहानियाँ और किरदार हैं, उम्मीद ही की जा सकती है कि ये बस एक वक्ती ट्रेंड नहीं बल्कि एक नई डायरेक्शन है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।